बेचारा कीचोंग कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना चाहिए। इस पर मिनकी कहता है मैं दुकान से कुछ खरीद कर लाता हूँ। अंदर से हिरन की चिल्लाने की आवाज आती है, सभी चिल्लाकर वहाँ से भागते हैं। इसके बाद हम इन चारों को कार में देखते हैं, लेकिन इनको ना तो कोई स्टोर मिलता है और ना ही कोई रेस्टोरेंट। और तभी मिनकी की नजर उसके स्कूल पर पड़ती है, जिसके बाद वो इन तीनों को अपना स्कूल दिखाने के लिए लेकर आता है। यहाँ पर वो इन तीनों को अपने बचपन के क्रश के बारे में बताता है, जिसका नाम यूनही होता है। मिनकी कहता है यूनही स्कूल की परम सुंदरी थी, इसीलिए सभी लड़के उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, लेकिन मैं भी उसे पसंद करता था। एक बार एक मोटी सी लड़की ने उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया था, जिसके बाद मैंने उसे बचाया और उसके बाद हमारा लव स्टार्ट हो गया। पर उसके बाद ही मेरी मॉम मुझे शहर ले गई। अगर मेरी मॉम मुझे शहर लेकर नहीं जाती तो आज यूनही मेरी वाइफ होती। ये तीनों ही मिनकी की इस प्रेम कथा को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। ह्योक कहता है मैं उस लड़की से जरूर मिलना चाहूंगा जो तुम्हारा पहला प्यार थी। इसके बाद हम मिनकी के पहले प्यार यूनही को देखते हैं, जो कि एक पिग के बेबी को पकड़ रही थी, लेकिन वो बच्चा उसके हाथ आने का नाम नहीं लेता। पीछे से मिसेस ली उसे चीयर कर रही थी, लेकिन फाइनली यूनही उस बेबी को पकड़ लेती है, जिस पर तो मिसेस ली ऐसे खुश होती है जैसे यूनही ने कोई लॉटरी जीत ली हो। इसके बाद हम हमारे हैंडसम लॉन्डो को देखते हैं, जो कि एक छोटे बच्चे से पूछते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट कहाँ पर है। इस पर वो बच्चा बताता है इस गांव में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है। अगर तुम्हें रेस्टोरेंट जाना है तो तुम्हें शहर जाना होगा, जिसमें करीब 40 मिनट्स लगेंगे। लेकिन कीचोंग को तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी और तभी उसकी नजर एक एप्पल ऑर्चर्ड पर पड़ती है। इतने सारे एप्पल्स को देखकर तो कीचोंग के मुंह में पानी आ जाता है और वो मिनकी से कहता है क्या मैं उसमें से एक एप्पल ले सकता हूँ। जिस पर मिनकी वाज लाइक यार मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, तू एप्पल क्या एप्पल का पूरा पेड़ ले सकता है। जिसके बाद तो ये चारों भूखे भेड़ियों की तरह एप्पल्स पर टूट पड़ते हैं। तभी यहाँ पर इस ऑर्चर्ड का ऑनर हान आ जाता है। उसको देखते ही तो ये चारों डर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने फावड़े से पहले तो इनके ऊपर मिट्टी फेंकता है और फिर एक ही वार में मिनकी के हाथ में जो एप्पल होता है उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसको देखकर तो मिनकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तीनों भी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। हान जोर से चिल्लाता है, जिस पर ये चारों जोर से चिल्लाकर वहां से भागते हैं। हान से बचने के लिए ये चारों ही एक नाले में छिप जाते हैं, जिसके बाद इन चारों से बहुत गंदी स्मेल आती है। इसके बाद हम चारों को नदी में नहाते हुए और खुद के कपड़े धोते हुए देखते हैं कि तभी मिनकी की नजर हान पर पड़ती है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाकर भागता है। बाकी के 3 बंदे भी हान को देखकर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागते हैं और हान तो बहुत गुस्से में अपना हथियार लेकर इनके पीछे भाग रहा था। इसके बाद हम गांव के एक दूसरे आदमी मानगो को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम मिसेस किम और अपनी बहन यी जी के साथ होता है। मानगो को खेती करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसने फूलों की खेती की हुई थी। यहाँ पर वो अपनी बहन से कह रहा था कि तुम शादी करके कब जाने वाली हो, जिस पर वो कहती है मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन गांव में कोई जवान आदमी है ही नहीं, सब बुढ़े हैं। साथ ही मानगो पैसों का भी बहुत ही ज्यादा लालची है। जब इसको पता चलता है कि मिसेस किम ने अपना हेयर कलर कराया तो वो अपनी मॉम के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन मिसेस किम तो सामने से उसी को डांट देती है। कि तभी यहाँ पर हमारे चारों हैंडसम लौंडे आ जाते हैं। इन चारों को देखकर तो ये तीनों ही घबरा जाते हैं और मानगो तो एक बड़ी सी कैंची उठा लेता है, बिकॉज ये चारों ही कच्चे बनियान में थे। अभी पीछे से हान चिल्लाते हुए आता है, जिस पर तो ये चारों ही चिल्लाकर भागना शुरू कर देते हैं और वो मानगो के फूलों की खेती पर चढ़ जाते हैं। मानगो पीछे से चिल्ला रहा होता है अरे मेरे फूल बेचारे मर जाएंगे। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और ये भी इनके पीछे लग जाता है। इसके बाद हम दियोक को देखते हैं, जो कि नशे में टल्ली रोड के साइड में पड़ा हुआ था। उसकी मॉम मिसेस ली और दादाजी उसे जगा रहे थे। मिसेस ली दियोक से कहती है तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, कब तक इस तरह से दारू पीकर रोड के साइड में पड़े रहोगे। और तभी दूसरी साइड से ये चारों चिल्लाते हुए भागते हुए आते हैं और इनके पीछे हान और मानगो भाग रहे थे। ये चारों दियोक के सामने से गुजर कर जाते हैं और उसकी चावलों की शराब हवा में उड़ती है, जिस पर तो दियोक को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी इन चारों के पीछे भागना शुरू कर देता है। सामने से यूनही अपनी बाइक फुल स्पीड में लेकर आ रही थी, जिसके बाद इन सभी का क्रॉस हो जाता है और ये सभी अपोजिट साइड कीचड़ में जाकर गिरते हैं और फाइनली सबका ब्रेक लग जाता है। इसके बाद हम इन चारों को गांव के लोगों के सामने खड़े हुए देखते हैं। ये चारों ही खुद को न्यूज़पेपर से कवर करने की कोशिश कर रहे थे। सभी गांव वाले उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। गोवान तो कहता है इन सभी को सबक सिखाएंगे, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। लेकिन दियोक मिनकी को पहचान लेता है। इस पर यूनही कहती है क्या तुम इसको जानते हो, जिस पर वो कहता है अरे ये दादी का पोता मिनकी है। ये सुनकर तो यूनही शॉक हो जाती है।
दियोक कहता है क्या तुमने इसे नहीं पहचाना? अरे ये वही लड़की है जिसके आगे पीछे तुम घूमा करते थे यूनही। ये सुनते ही तो मिनकी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पहला प्यार इतना खूबसूरत से इतना अजीब कैसे हो गया। लेकिन तभी यूनही सामने से कहती है अरे ये कितना ज्यादा बड़ा हो गया है, कल ही की तो बात है ये बहती हुई नाक लेकर गलियों में हर जगह भागते हुए फिरता था। और फिर वो मिनकी से कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जिस पर वो कहता है मैं यहाँ पर खेती करने आया हूँ। पर तभी गोमान कहता है अरे बस करो, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। लेकिन दियोक उसे शांत रहने को कहता है। यहाँ पर हान भी एकदम शांति से खड़ा था बिकॉज वो बोल नहीं सकता। यहाँ पर दियोक और गोमान के बीच बहस हो जाती है कि तभी दादाजी कहते हैं शांत हो जाओ। जब यहाँ पर गांव की प्रधान मौजूद है तो हम सबको बोलने का कोई हक नहीं है। और सभी यूनही की तरफ देखते हैं जिस पर मिनकी यूनही से कहता है क्या तुम वाकई में गांव की प्रधान हो? जिस पर वो हाँ में गर्दन हिलाती है, जिसके बाद तो इस बंदे को और भी ज्यादा सदमा लग जाता है। इस पर तो मिनकी का जोर जोर से रोने का मन करता है और वो अपने मन में कहता है भगवान ये कैसा जुल्म है, मेरे पहले प्यार को आपने एक तो देहाती लड़की बना दिया, उसके बाद अब गाँव की हेड भी बना दिया। इसके बाद हम मिनकी को यूनही के सामने खड़े हुए देखते हैं और ये तीनों खड़े होकर दूर से उन्हें देख रहे थे। जहाँ पर यूनही मिनकी से कहती है देखो मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है और तुमको यहाँ पर रुकने दिया है, इसलिए आगे से ऐसा कुछ भी मत करना और इस तरह से किसी के भी खेतों में पागलों की तरह घुसने की जरूरत नहीं है। जिस पर मिनकी कहता है अरे बस बस मैं बहुत ही ज्यादा समझदार हूँ, वैसे भी मैं सियोल में बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ, मेरे लाखों करोड़ों फैंस हैं, बस मैं तो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आया हूँ और मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी खेती करके देख लूं। तभी यहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है जो कि यूनही को बुलाने के लिए आया था। मिनकी कहता है ये बच्चा कौन है? इस पर यूनही कहती है ये मेरा बेटा है। जिस पर वो कहता है तुमने शादी कर ली, तुम्हारा पति कहाँ पर है? इस पर वो कहती है डाइवोर्स हो गया। जिसके बाद तो फिर से मिनकी अपनी दुनिया में चला जाता है और कहता है भगवान ये कैसा जुल्म है, मेरा पहला प्यार एक सिंगल मदर है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यूनही मिनकी से कहती है हान से माफी मांग लेना। जिस पर वो कहता है किस बात की माफी, बस मैंने कुछ सेब ही तो खाए थे। जिस पर यूनही कहती है तुमने बर्बाद भी बहुत किया था, तुम्हें पता भी है हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एंड वो मिनकी को बहुत ज्यादा डांट कर वहाँ से चली जाती है, जिस पर ये पीछे से चिल्लाते हुए रह जाता है। इसके बाद हम गाँव के दूसरे लोगों को देखते हैं जिसमें हान की बेटी यून, कांग उसका बेटा मिन और होंग होते हैं। यहाँ पर कांग की वाइफ हेजुन ने खाना बनाया था जिसको सभी लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे थे बिकॉज उस खाने में ऊपर ही मछली तैर रही थी। तभी यहाँ पर हेजुंग आती है जिससे कांग बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। हेजुंग को खाना बनाने का बहुत शौक है लेकिन उसको बनाना नहीं आता। लेकिन कांग के होते किसी की हिम्मत नहीं है उसके मुंह पर उसके खाने की बुराई करने की। कांग हेजुंग से पूछता है ये तुमने क्या बनाया है? जिस पर वो कहती है मैंने बस मछली और केकड़ों को मिक्स कर दिया और थोड़े से मसाले डाल दिए। ये सुनकर तो सभी लोग घबरा जाते हैं। कांग कहता है अरे तुमको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, हम बाहर से खाना मंगा लेते। लेकिन वो कहती है अरे कोई बात नहीं, चलो खाना शुरू करो। सबसे पहले हान खाने को टेस्ट करता है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इस पर हेजुंग कहती है आखिर इनको क्या हुआ? इस पर यून खड़ी होकर कहती है मैं उनसे पूछ के आती हूँ और वो भी खुश होकर निकल लेती है कि इसको खाने से बच गई। अब यहाँ पर कांग और उसके दोनों बेटे बच गए थे। हेजुंग उनसे कहती है चलो जल्दी से खाओ। इस पर तो कांग बहुत ही चालाक बनते हुए कहता है अरे मैं पूछ कर आता हूँ। वो जाने लगता है लेकिन हेजुंग उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और तभी यहाँ पर यूनही भी आ जाती है। हेजुंग उसको भी खाने के लिए इन्वाइट करती है लेकिन ये बंदी पहले से ही कहती है अरे नहीं नहीं मैं बाहर से खा कर आई हूँ और जल्दी से वहाँ से निकल लेती है। इसके बाद हम इन चारों को देखते हैं जो कि गांव में घूम रहे थे। इनकी हियोक और की जोंग वहां के पानी में ही टॉयलेट करने लगते हैं। तभी इनकी नजर सामने पड़ती है जहां पर यूनही, दियोक, गोमान और हान गुस्से में इनको घूर रहे थे। इसके बाद ये चारों ही इनकी क्लास लगा देते हैं। गोमान कहता है अंधो क्या तुमने ये बोर्ड नहीं पढ़ा कि ये पीने का पानी है जो तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो? और वो कहता है इन्हें तुरंत गाँव से बाहर निकाल दो।